गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय सेल्फ डॉक्टर अमित पटेल। और आज हम कुछ लर्निंग की डिस्कशन करेंगे। नीचे का भी ऑलरेडी मैंने शेयर कर लिया है। एक पीवट दिया हुआ है 16,830 का, उसके ऊपर हम ऊपर, उसके नीचे हम नीचे, रेंज भी दिया हुआ है। वी आर नॉट गोइंग टू डिस्कस कि क्या होने वाला है, क्या करना है। आज हम बात करेंगे कि कई लोगों ने बोला सर आप गैन फैन ड्रॉ करते हो, तो कैन वी बाय अ गैन सॉफ्टवेयर? यस, आप गैन सॉफ्टवेयर से कर रहे हो, दैट इज वेल एंड गुड, बट वो बहुत कॉस्टली आते हैं। करेक्ट, कोई भी गैन सॉफ्टवेयर इतना अफोर्डेबल नहीं है, इकोनॉमिकल नहीं है। तो क्या फंडा है? कई लोग करते हैं कि सर वी मेक आउट अ 45 डिग्री एंगल। यहां से हमने एंगल ले लिया, कोई भी लोकल हमने एंगल प्लेस कर लिया 45 डिग्री, और हमने गैन फैन लगा लिया। दिक्कत क्या हो रही है इस मेथड से? दिक्कत ये हो रही है कि यहाँ पर ये एंगल 45 डिग्री दिख रहा है आपको, और प्राइस का एक रेशियो होता है, प्राइस टू बार रेशियो, जिसको यहाँ पर 44.66 है। जैसे इस चार्ट को मैंने जूम इन किया या जूम आउट किया, ये 45 डिग्री दिख रहे हैं आप, चेंज हो गया। दो क्लिक में पहले ये यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखा रहा था, हमने इसको जूम इन किया, ये चीज हमें फिर वहां पर ही क्या दिखा रही है? सपोर्ट। करेक्ट, रेशियो यहां पर हो गया चेंज, 45 46 टू हो गया 43। गैन साहब जब करते थे उनके सारे चार्ट मैन्युअली ड्रॉ किए जाते, मतलब वो ग्राफ पेपर पर ड्रॉ करते, तो वहां पर जूम इन जूम आउट का कोई ऑप्शन नहीं था। सो एट दैट टाइम ही कैन इजीली मेक कि यहाँ पर उनको कुछ नहीं करना था, अपने सारे ज्योमेट्री के टूल्स लगाकर उसको सिर्फ प्लेस करना था और 45 डिग्री ड्रॉ करना था। करेक्ट। कई बार कई स्टॉक 45 डिग्री पर राइज ना होकर एक रेशियो में राइज होते हैं, जहां पर प्राइस और टाइम का रेशियो फिक्स होता है। बट वो चीज हम अपने ट्रेडिंग व्यू पर, मतलब जो भी फ्री सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट पर, वो नहीं कर सकते हैं। तो हम बेसिक फंडा यूज करेंगे ज्ञान साहब का। कोई भी राइज होता है दैट वी विल टेक अस एंगल ऑफ राइज एट आवर बेसिक एंगल, मतलब सारी कैलकुलेशन हम इस एंगल का जो राइज है हम उसको ही लेंगे ऐसा 1 by 1 लाइन, और बाकी के सारे लाइन उसके रेफरेंस से ही हम निकालेंगे। क्वेश्चन क्या होगा? मतलब लॉजिक तो वही है, ज्ञान साहब ने 45 डिग्री पर लगा लिया और उसके बाद सारे लाइंस ड्रॉ कर लिए, सारे एंगल्स 1/8, 1/4, 2/4, वो क्या है? वो कुछ नहीं है। 1/1 मतलब प्राइस और टाइम एक रेशियो में आगे बढ़ रहे हैं। जैसे ही हम नीचे आते हैं, फॉर एग्जाम्पल यहाँ इसकी मैं बात करूं, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं हम। ये जो लाइन है वो दिखा रही है कि प्राइस और टाइम एक सिंक्रोनाइजेशन में चल रहा है, जहां पर हम कोई भी प्राइस का एक वैल्यू ले तो टाइम का भी वो एक वैल्यू होगा। उसका मतलब प्राइस का एक वैल्यू क्या? प्राइस कैन बी 100 पॉइंट, टाइम कैन बी 2 days। ओके, तो अगर 2 दिन में प्राइस 100 पॉइंट बढ़ा है तो अगले 2 दिन के बाद प्राइस 100 पॉइंट ही बढ़ेगा। एट द एंड ऑफ सेशन अगर हमने 10 दिन लिया है तो प्राइस 200 पॉइंट, मतलब 2000 पॉइंट बढ़ा होगा एक दिन का 200 के हिसाब से, मतलब वो वैल्यू फिक्स रहेगा। दूसरा एंगल आता है 2/1 का, और उसके बाद 2/4, 2/8। तो उसका मतलब क्या होता है? 2/1 ले रहे हम तो उसका मतलब ये होता है कि प्राइस तो बढ़ रहा है बट टाइम ज्यादा लगा रहा है, मतलब हम टाइम का जो वैल्यू है वो 2 वैल्यू ले रहे हैं और प्राइस का सिर्फ और सिर्फ एक वैल्यू ले रहे हैं। मतलब जो मूव एक दिन में आता था वो मूव अब कितने दिन में आ रहा है? 2 दिन में। करेक्ट, वैसे ही 4 दिन में और वैसे ही 8 दिन में। तो ये लॉजिक है 2/8, 1/8 और 4/8 का। बैक टू दी स्टार्टिंग पॉइंट,
वन बाय वन कैसे आइडेंटिफाई करना है। क्यों? अगर आपने वन बाय वन आइडेंटिफाई किया तो बाकी के सारे वैल्यू अपने आप एडजस्ट हो जाएंगे, बट वो ट्रेडिंग व्यू में कैसे करना है। और सिंपल सी बात करूं तो ज्ञान फैन ट्रेडिंग व्यू में कैसे अप्लाई करने हैं। तो पहले को आपको कोई भी स्विंग हाई या स्विंग लो पकड़ना होगा, जो ज्ञान मेथड में एक इंपॉर्टेंट स्विंग हाई और स्विंग लो हो सकता है। यहाँ पर मैं 22 ऑफ अप्रैल का ले रहा हूं, जो स्विंग हाई हमने लगाया था। आई एम टेकिंग एज अ स्टार्टिंग पॉइंट फॉर दिस अप मूव, क्योंकि यहाँ पर एक बहुत स्ट्रॉन्ग अप मूव उसके बाद इमर्ज हुआ था। स्टेप नंबर 2, इस टूल्स मेन्यू में जाना है। पहला में जाकर एक रिग्रेशन ट्रेंड को चूज करना है। रिग्रेशन ट्रेंड हमें क्या देता है? वो एक टेंटेटिव एंगल हमें दे देता है कि ये जो राइज था वो कैसे हुआ है। तो वहां पर हमें प्राइस पर इंपॉर्टेंस नहीं है, वहां पर इंपॉर्टेंस होता है सिर्फ और सिर्फ डे का। तो प्रीवियस स्विंग हाई कहां पर लगा था? दैट वाज ऑन 19 अक्टूबर। तो मैं चूज करूंगा 22 अप्रैल से लेकर 19 अक्टूबर का। क्लिक किया तो मुझे एक एंगल मिल जाएगा कि ये जो राइज है वो किस एंगल पर राइज हुआ है, और ये मेरा एंगल होगा 1/1 फॉर द ऑल फ्यूचर कैलकुलेशन। ओके, नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? नेक्स्ट स्टेप होगा मैं मेन्यू में वापस से जाकर गैन फैन सिलेक्ट करूंगा, और उसको अभी हमारे लिए प्राइस इंपॉर्टेंस है ना कि टाइम। हमने 22 अप्रैल का लो लिया है, तो पहला क्लिक हमारा होगा लो के एग्जिट पर, और वो है 14,151। फिर क्या करेंगे हम? फिर जो ये 1/1 की जो लाइन है ना, मेरे कर्सर के पास आपको दिखेगा 1/1, यहाँ पर दिख रहा है 1/1। ये 1/1 की लाइन को हम एग्जैक्टली कहां पर प्लेस करेंगे? तो एग्जैक्टली हम मिडल चैनल लाइन पर के साथ, या लोअर चैनल लाइन जो भी नजदीक है, ये तीनों लाइन पैरेलल है, तो हम 1/1 लाइन उसके पैरेलल में रख लेंगे। ठीक है, तो 1/1 लाइन कहाँ हुई? 1/1 लाइन ने अपने आप एक राइज ऑफ एंगल अपना चूज कर लिया। नेक्स्ट स्टेप, रिग्रेशन चैनल को हटा लेना है, एंड देन यू आर डन विद योर ड्राइंग गैन फैन। आपने एक गैन फैन अपने चार्ट पर लगा लिया है। इसकी खूबी ये होगी, फिर आप कितना भी जूम इन जूम आउट करें, आपकी वैल्यू सेम रहेगी, वैल्यू में कोई चेंज नहीं होगा। अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट सही है, आई रिपीट, अगर आपका स्टार्टिंग पॉइंट सही है, तो फ्यूचर के सारे मूव अपने आप, हमने यहां तक का स्टार्टिंग पॉइंट लिया था, मतलब हम इस मूव को निगलेक्ट करें कर रहे हैं, ये ऑलरेडी हो चुका है। करेक्ट। पॉइंट ऑफ एक्शन क्या होगा? फिर जैसा ही हम 1/1 लाइन ब्रेक करते हैं, वी आर हेडिंग फॉर टू वन लाइन जिगजैग करके हम जा सकते हैं। क्या क्या? जैसे ही हमने ब्रेक किया, वापस से मल्टीपल अटेम्प्ट किया, री एंट्री का फेल हुए, एंड देन अ क्विक ड्रॉप टू 2-1। पहली बार हम उसको अप्रोच कर रहे हैं, तो उसका सीधा मतलब था कि पहली बार तो भाई साहब वो बोलेगा कि मैं आपको नीचे नहीं जाने दूंगा। क्या किया हमने? हमने लिया एक सपोर्ट। करेक्ट। कई लोग बोलेंगे सर ये तो नीचे भी चला गया है, बट इफ यू आर फॉलोइंग मी फ्रॉम द लॉन्ग टाइम, तो आपको पता होगा कि मेरी सारी ज्ञान की कैलकुलेशन दिल्ली के क्लोज पर होती है। तो दिल्ली का क्लोज हमने कहां पर किया है? उसके ऊपर। क्या रिजल्ट मिला? एक अपमूव। वापस से रिटेस्ट किया, वापस से प्राइस ने फेंक दिया, वापस से रिटेस्ट, वापस से प्राइस ने फेंक दिया, 3-4 बार। कोई भी सपोर्ट अगर मोर देन 4 टाइम टेस्ट होता है, तो वो सपोर्ट ना काम में आएगा आगे के ड्रॉप पर। और क्या हुआ? ब्रेकडाउन, रिटेस्ट, एंड अगले ही दिन यहां पर मल्टीपल सपोर्ट लिया था। मूव विल बी एक्सप्लोजिव। सीधा कहां पर गए हम? 3-1 पर। पहली बार था, सपोर्ट दिया, वी जस्ट बाउंस आउट। फिर उसके बाद 4-1 पर वी जस्ट बाउंस ऑफ।
यहाँ पर उसके ऊपर क्लोज दिया, मतलब हम एटलीस्ट जा सकते थे 2-1 पर। नेक्स्ट पोजीशन कहां पर बनी, 1, ऑलरेडी हमने यहाँ पर सपोर्ट ऑलरेडी ले लिया था, इंपॉर्टेंस नहीं था, रेजिस्ट हुए 3-1 पर और डाउन, और डाउन भी कहां तक गया था, एग्जैक्टली एट द बॉटम। उस दिन का ट्वीट लगा लो, शायद मेरा 10 o'clock या 10:30 का था ट्वीट 17 को, क्या हम 2020 का बॉटम बना रहे हैं, एटलीस्ट ज्ञान तो बोल रहा है, एंड वी कैन इनिशिएट द लॉन्ग पोजीशन। रीजन कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ मेरा ज्ञान फैन बोल रहा था कि हमने टाइम और प्राइस का एग्जैक्टली, टाइम ने 8 यूनिट लिया है और प्राइस ने 1 यूनिट के हिसाब से हमने यहाँ पर एक टाइम प्राइस स्क्वायरिंग किया हुआ है। दिस आर ऑल आर टाइम प्राइस स्क्वायरिंग नंबर। यहाँ पर टाइम प्राइस स्क्वायरिंग हुआ, यहाँ पर टाइम प्राइस स्क्वायरिंग हुआ अप मूव, यहाँ पर टाइम प्राइस स्क्वायरिंग हुआ बड़ा वाला अप मूव, और यहाँ पर टाइम प्राइस स्क्वायरिंग हुआ है। नाउ व्हाट शुड बी द कंक्लूजन, नेक्स्ट पॉइंट क्या है बड़े मुंह के लिए, ये मूव और ये मूव। ओके, तो ये दोनों ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के लेवल हो सकते हैं फॉर दी निफ्टी। कंक्लूजन में यहाँ पर कुछ नहीं दे रहा हूं, बट यस ज्ञान फैन में ये लेवल आने वाले दिनों के लिए इंपॉर्टेंस है। तो इस हिसाब से वी कैन प्लेस अ ज्ञान फैन, और ऐसी बात नहीं है कि आप, मैंने निफ्टी में किया आप निफ्टी पर भी प्लेस कर सकते हो। यस यू कैन प्लेस इट ऑन एनी स्टॉक। नेक्स्ट क्वेश्चन ये होगा, सर हम कौन से स्विंग हाई या स्विंग लो पर इसको लगाए। थियरिकली ज्ञान साहब ने कुछ क्लियरली नहीं किया है, लोग अपने अपने हिसाब से लगा लेते। एंड व्हाट आई डिड एंड व्हाट आई एम डूइंग राइट नाउ, कि मैं 3-4 हाई और लो को लेता हूं जहां पर मुझे मैक्सिमम रिएक्शन मिल रहा है। फॉर एग्जाम्पल ये बहुत क्लियर है मेरे लिए, ये बहुत क्लियर है, इतना क्लियर मूव अगर मुझे मिला है तो मेरे लिए ये लो हो गया फिक्स, जब तक हम 18 पर ना आए। करेक्ट। वैसे ही ऊपर से नीचे काम लगा लेते हैं। एक बात यहां पर मैं एक और ऐड करूंगा कि ये जो फैन है इट इज अ राइजिंग फैन, ऊपर की ओर जा रहा है, तो उसका मतलब है कि सारे 2-1, 3-1, 4-1, 8-1 इट दे ऑल आर सपोर्ट्स। वी विल लुक फॉर द बाइंग अपॉर्चुनिटी। अगर वो पहली बार वहां पर टेस्ट हो रहा है तो, अगर दूसरी बार उसको ब्रेक कर रहे हैं तो ही हम सेलिंग की अपॉर्चुनिटी सर्च करेंगे, वरना नहीं। तो यहाँ पर हमने बाय जो लिया था, इट वाज लॉजिक कि हम उसको पहली बार अप्रोच कर रहे हैं। सेम रिपीट कर लेता हूँ वापस से, हमने हाई पर लगाया ये वाला, लो हमने लिया है 21 दिसंबर का, एक रिग्रेशन ट्रेंड लगाया, एक एंगल पकड़ा। नेक्स्ट स्टेप क्या था, नेक्स्ट स्टेप था हमें टॉप से एक 1 by 1 लाइन खींचनी है और उसको ले जाना है पैरेलल पर। तो मैं यहाँ पर पैरेलल लाइन सर्च करूंगा जो मेरे अपर लाइन के साथ पैरेलल है। तो क्या मिला है, अगर आपका हाई सही है, मतलब आपका जो रेफरेंस स्टार्टिंग और एंडिंग का सही है, रिग्रेशन ट्रेंड का एग्जैक्ट टॉप, यहाँ पर भी शायद 4 अप्रैल को मेंबर्स के साथ डिस्कस किया था, अगर किसी को लेना है शॉर्ट तो यस 40-50 पॉइंट का स्टॉप लॉस था, यू कैन क्रिएट द शॉर्ट पोजीशन फॉर द मिनिमम टारगेट ऑफ एटलीस्ट ब्रेक ऑफ दिस लो। क्लियरली हम नीचे आए, अभी क्या मार्केट में क्या, तो ये सारी फॉलिंग लाइन है। देन व्हाट शुड बी योर प्लान ऑफ एक्शन, वी विल लुक फॉर द सेलिंग अपॉर्चुनिटी। जैसे ही हम चैनल पर आए, प्राइस ऑफ मतलब प्लान ऑफ एक्शन क्या होना चाहिए, अवर प्लान ऑफ एक्शन शुड बी सेल ऑन अ राइज। करेक्ट। स्टॉप लॉस क्या होगा, स्टॉप लॉस विल बी द क्लोजिंग अबाउट द चैनल लाइन। एंड दैट वाज द रीजन कि इस वाले दिन पर जो भी पंचक का एंड था, एंड वी जस्ट क्लोज बिलो दैट, एंड दैट वाज द रीजन हमने एक शॉर्ट अटेम्प्ट किया था। अगले दिन 40 पॉइंट का स्टॉप लॉस गया, दैट इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस मूव, मतलब दिस मार्केट, और अभी हम ऊपर है। वापस से शॉर्ट कब अटेम्प्ट कर सकते हैं,
ऑन ब्रेक ऑफ दिस चैनल लाइन, और वो है 3.1 का। सो दिस इज इट फ्रॉम माय साइड। गैन फैन कैसे लगाना है एटलीस्ट 2 से 3 बार आप देख लीजिएगा, ऐसे करके यू कैन यूज दी गैन फैन। सो दिस इज मी, डॉक्टर अमित पटेल, साइनिंग आउट। थैंक यू।